हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी में। मैं मन गुप्ता आज आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर 2 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस चैप्टर के मैं आज आपको 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इन क्वेश्चन के जरिए आपको ये चैप्टर पर पकड़ मजबूत करनी है और इनके आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके साथ आपकी आंसर शीट भी इनबिल्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, DSM का पूरा नाम क्या है? तो DSM का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी। DSM का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होता है तो B नंबर का सही होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम जो होता है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं हम, जो कि है तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, विंडोज OS में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा? तो विंडोज OS में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है सत्य है, इसलिए हम ट्रू पर टिक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो iOS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर iOS नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो iOS की जगह आपको ISO का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर I फॉर होता है इंटरनेशनल, S फॉर होता है स्टैंडर्ड एंड O फॉर होता है ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से ये आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा और पहले वाले पे ही आपको टिक कर देना है। और आपको अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तो 6 नंबर पर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? तो डेस्कटॉप पर जो समय और दिनांक दिखाई देते हैं वो हमारे टास्क बार पर यानी सबसे नीचे जो हमारी बार होती है उसको टास्क बार बोलते हैं हम। और टास्क बार में यहाँ पर आपको राइट साइड में डेट और टाइम देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर टास्क बार वाला ऑप्शन यानी D नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? तो पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है, यूनिक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, यूनिक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जो आंसर टिक करना है वो B नंबर करना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर यूनिक्स के बारे में जो बोला जा रहा है कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह कथन गलत है क्योंकि यह एक पेड यानी मालिकाना सॉफ्टवेयर है। तो यह वाला ऑप्शन हमारा B नंबर का ऑप्शन 7 नंबर पर सही हो जाता है। और इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है 8 नंबर क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू जो आपको देखने को मिल जाता है विंडो में, खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में लाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस एस्केप की, ये भी आपका सही है। और दूसरा आपका प्रेस विंडो की, ये भी सही है। ये दोनों आंसर सही हैं आपके, इसलिए यहाँ पर जो हम आंसर टिक करने वाले हैं वो A और B बोथ वाले को टिक करने वाले हैं। ये हमारा फाइनल आंसर होगा क्योंकि हमारा A और B दोनों आंसर यहाँ पर राइट होने वाले हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा फ्रीवेयर है? तो यहाँ पर जो हमारा फ्रीवेयर है वह है यूनिक्स, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्या है? तो कर्नल पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस। जो अगला ऑप्शन आपको दिया जाता है वो एक चिप में स्टोर होता है। और जो अगला ऑप्शन है आपका लाइनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र। तो कर्नल आपका इन तीनों ऑप्शंस पर सही साबित होता है। मीन्स आपका यहाँ पर इनका जो आंसर होगा वो D नंबर का होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है राइट फाइल, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल, तीसरा ऑप्शन है राइट एंड चौथा ऑप्शन है आपका कैलेंडर।
तो आप जो किसी भी तरह की चेंजमेंट करते हैं, आप उसके सेटिंग्स में, कंप्यूटर की सेटिंग्स में या डेट टाइम को भी आप बदलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल से कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्राम के चलने के लिए उसमें एक फिर उसके बाद स्पेस दिया हुआ है होना आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन आपका इंटरप्रेटर और चौथा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी डी नंबर का आपका आंसर सही है। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है 13 नंबर क्वेश्चन। लाइनक्स है, तो लाइनक्स क्या है आपका? लाइनक्स आपका मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर दोनों तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स आपका मल्टीटास्किंग भी है एंड मल्टी यूजर भी है, इसलिए आपको जो आंसर टिक करना है वो बोथ वाला करना है, और यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? शटडाउन विकल्प, शटडाउन के लिए आपको जो शॉर्टकट दिया जाता है विंडो में वो Alt F4 होता है, जो कि डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर का यूज किया जाता है, जो कि एक शॉर्टकट की है, और इसके जरिए हम रन कमांड को ओपन करते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया? तो प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम सन 1951 में विकसित किया गया था। 16वें नंबर का यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पर 16वें नंबर का आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। जो हमारा प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपका 1950 में विकसित किया गया था, तो यहाँ पर आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके बाद आता है 17 नंबर का क्वेश्चन आपका, जो है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? तो पिछले ऑप्शन में जाने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो है हमारा शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है वो शिफ्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विंडोज ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो सभी विंडोज़ को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए विंडो प्लस एम शॉर्टकट की का यूज करते हैं, और यहाँ पर हमारा डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर विंडो एक्सपी जो होता है हमारा, विंडो एक्सपी जो हमारा आया था वो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को 64 बिट के हार्डवेयर को सपोर्ट करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल एक DBMS है। DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओरेकल एक DBMS है जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो सी नंबर का सही हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पर, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे कहते हैं वॉलपेपर। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। और विंडो 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है? तो जो विंडो 10 है, तो आपने सुना होगा हर बार कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी इसको हम बोलते हैं हमेशा MS विंडो बोलते हैं। MS विंडो का मतलब होता है यहाँ पर जो MS है, MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, और इस तरह से यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब आता है हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन।
जो कि है आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्पेस पर हमको फिल करना है। तो PDA जो होता है हमारा वह एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी 23 का डी नंबर आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आता है डी नंबर, क्योंकि PDA एक आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 24 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है फोल्डर से आशय है। तो जो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है वो है डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना। दूसरा ऑप्शन आपका यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका फाइलों के नाम देख सकते हैं। जो फोल्डर का मेन काम होता है फाइलों को व्यवस्थित रखना होता है। फोल्डर का मेन काम फाइलों को व्यवस्थित रखना होता है, और यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर पर लेटेस्ट विंडो ओएस है। तो लेटेस्ट विंडो ओएस है वो विंडो 10 है, और यहाँ पर ये वाला आंसर आपका सही है। सिस्टम को डीबग करना है, करने का क्या अर्थ होता है? तो डीबग का मेन अर्थ होता है, डीबग शब्द का मेन अर्थ होता है किसी प्रॉब्लम को रिमूव करना, किसी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना ही डीबगिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है, तो सिस्टम में एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करना, मीन्स हमारे सिस्टम में किसी भी प्रकार की कमी आती है और उसे दूर करने को ही हम डीबगिंग या डीबग कहते हैं। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका अपाचे जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि अपाचे एक सर्वर होता है और बाकी सारे एंड्रॉयड भी आपका एक ओएस है, लाइनक्स भी आपका एक ओएस है, विंडो भी आपका ओएस है। जो आपका गलत हो जाता है, जो आपका यूनिक ऑप्शन है वो अपाचे है। तो मतलब ये एक तरह का सर्वर है, और इस तरह से ये पहला वाला आंसर आपका जो है सही हो जाता है। और 28 नंबर पर जो क्वेश्चन आता है आपका, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो ये होता है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये 28 नंबर का ए नंबर का आंसर आपका, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है? यहाँ पर संगठन की जो बात की जा रही, संगठन का मतलब है यहाँ पर कंपनी से है। संगठन का मतलब आपका कंपनी से है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी कंपनी है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। और अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+L होती है। तो ये कुंजी जो दी गई है ये एकदम सही दी गई है, इसलिए हमारा जो आंसर आता है वो यस पर आता है, और ये ट्रू वाला आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह। अगला है दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह। अगला है हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह। तो यहाँ पर जो आपका 31 नंबर पर सही होने वाला है वो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होने वाला है। मतलब ये एक दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है, और ये वाला आंसर आपको टिक कर देना है। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है? तो विंडोज़ 8 में हमारे स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है, और यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो ओएस में Ctrl+F का क्या इस्तेमाल है? तो विंडोज़ ओएस में Ctrl+F का इस्तेमाल जो किया जाता है वो फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका 33 नंबर पर सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होने वाला है। और अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो 34 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपका,
ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स होने का मतलब इसे कोई भी फ्रीली यूज कर सकता है और यह इंटरनेट पर आसानी से डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद अगला जो आता है, सिस्टम के स्पेस होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। तो सिस्टम के शटडाउन होने पर, सिस्टम जब शटडाउन हो जाता है तो ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपने आप बूट नहीं हो सकता है। और अपने अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। तो इसका जो आंसर था आपका वो शटडाउन वाला सही था। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यूनिक्स में किस फाइल को प्रिंट करने के लिए, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो यूनिक्स में किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए इन दोनों कमांडों का यूज किया जा सकता है। मीन्स LPR का भी यूज किया जा सकता है और LP का भी यूज किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वह ये वाला आंसर सही हो जाएगा और आपका एंड बी बोथ वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बाद आता है 37 नंबर क्वेश्चन। विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? तो विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता है, प्रिंटर को कॉन्फ़िगर, इंस्टॉल एप्लीकेशन एंड फॉन्ट्स जोड़ना। तो यहाँ पर जो नहीं किया जा सकता है वो है ए नंबर का ऑप्शन, मतलब एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता है यहाँ से। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीन पर चमकती रोशनी, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है? तो स्क्रीन पर जो चमकती रोशनी होती है उसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। स्क्रीन पर चमकती रोशनी को हम कर्सर के नाम से जानते हैं। जो ब्लिंकिंग लाइट होती है उसे हम कर्सर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमारा ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। तो GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम है MS विंडोज़। यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, क्योंकि MS विंडोज़ जो होता है वो आपका GUI बेस्ड OS होता है। और अगला क्वेश्चन आपका आता है विंडो 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम बताइए। तो अगर आपने विंडो 10 को कभी भी यूज किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा विंडो 10 का जो ब्राउज़र होता है, इनबिल्ट ब्राउज़र होता है, उसे हम माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो होता है 41 नंबर का क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो 41 में जो आपका आंसर सही होगा वो ए नंबर का ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि ए नंबर में जो है आपका वो F8 है और F8 का यूज करके ही हम विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए यूज करते हैं। और 42 पर आता है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए मेनली आपको सी नंबर का ऑप्शन यानी अल्ट टैब का यूज करना है। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए अल्ट टैब कुंजी का यूज किया जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा 43 नंबर पर डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? तो इस पर डबल क्लिक करके उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से इंटर दबाकर, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है और यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो आंसर को टिक करने वाले हैं वो हम डी नंबर के आंसर को टिक करने वाले हैं, जो कि है ए और बी दोनों, क्योंकि हम ए से भी कर सकते हैं और बी वाले से भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी नंबर का ए और बी दोनों। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर पर विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की होती है जो, तो ये क्वेश्चन आपका जस्ट थोड़ी देर पहले भी आ चुका है। तो विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की का जो यूज किया जाता है वो होती है अल्ट F4 और बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। फिर आता है विंडोज़ OS में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डिवाइस सेटिंग के लिए एंड टर्न ऑफ द सिस्टम के लिए भी किया जाता है, एंड रन एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो है ऑल ऑफ द एबव। ये जो आपका 4th नंबर का आंसर है ये आपका एकदम राइट आंसर है। तो डी नंबर का आंसर जो है आपका यहाँ पे वो राइट हो जाता है।
अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, जो कि है 46 नंबर का क्वेश्चन। तो 46 है, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कंपाइलर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, चौथा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो बायोस का यूज करता है। फिर आता है विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले विंडो पर जाने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो है कंट्रोल प्लस टैब, यानी बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगले टैब पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज करना होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रोस है, तो ये बात एकदम ट्रू है, क्योंकि उबंटू हमारा प्रोग्रामर के लिए काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। 49 पर आता है। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह भी आपका एकदम ट्रू है, यह कथन भी आपका सत्य हो जाता है। और इस तरह से इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वह होता है हमारा डॉस। डॉस जो होता है हमारा वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर का आंसर होगा। और इस तरह से अब आपका ये सेकेंड चैप्टर का भी सीरीज कंप्लीट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसमें आपकी ये आंसर शीट भी इनबिल्ट है, जिसे आप नीचे से देख सकते हैं और अपने इस सीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं अपनी